नामवर कवाल शेर मियां दाद पाक पतन में रिहाइश पजीर हैं। खुद इस्तकबाल करने बाहर आए। उस खानदान के चश्मो चराग हैं जो 600 साल और 12 सदियों से फ़न मौसीकी से वाबस्ता है। सुना है आप तो बचपन में बहुत शर्मीले थे, फिर पुरएतमाद कवाल कैसे बन गए? मैं वाकई इतना शायर था। अपने स्कूल में एक पीरियड होता था बज़्म अदब का, तो मुझे पता था कि असातिज़ा जब आएंगे या टीचर आएंगे तो उन्होंने मुझे खड़ा करना है। उनको पता है ये मियां दाद खान साहब का बेटा है। अब मैं इतना शायर था, मैं अल्लाह से ये दुआ करता था कि या अल्लाह ये बज़्म अदब का या तो पीरियड ख़त्म हो जाए या जब टीचर आएँ तो मुझसे ये ना कहें। लेकिन वही हर मेरी सोच के बरक्स होता था काम। वो कहते थे उठो और सुनाओ कुछ। लेकिन मैं जब कोई अलाप लगाता था तो वाइब्रेट हो जाता था पूरा काम। तो उन्होंने खुद ही मुझे कहना अच्छा बैठ जाओ, अच्छा बैठ जाओ। जब मेरे बड़े भाई बदर मियां दाद खान साहब जब लाहौर शिफ्ट हो गए तो फिर ये सारी ज़िम्मेदारी, क्योंकि मैं पाकपतन था, मैं अपनी वालदा के साथ था, तो मैंने कुछ ना समझते हुए मैंने कहा ये ड्यूटी मैं दूंगा। लेकिन बाबा साहब की निस्बत का इतना असर हुआ कि मैंने जब पहली दिन मुझे मेरी वालदा ने भेजा तो मैंने एक शेर कहा। वो लगा कि मेरी किसी ने झिझकिचाहट थी, जो शर्माहट थी, वो सारी कहीं चली। कौन सा शेर पढ़ा पहला? मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वादाहू ला शरीक लहू, क्योंकि वो सुना था नुसरत फ़तेह अली खान साहब भाई भी पढ़ते थे, बदर मियां दाद साहब। मैंने जसारत की मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू। वालिद और दादा बहुत जल्द फौत हो गए, मुश्किल वक्त तो देखा होगा, फाकों से तो गुजरे होंगे। भाईजान बदर मियां दाद खान साहब इधर से माइग्रेट हो गए, जब लाहौर गए तो फिर ये उनके लिए, मैं समझता हूँ, आज मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं जाना चाहिए। आप पर मुश्किल वक्त आया? जी आया। वो इस तरह का आया जब मैंने फ़ैसला किया कि मैं पाकपतन में रहूँगा, बाबा साहब में रहूँगा। अब मैं आ गया, पाकपतन आ गया, तो मैं सबसे पहले जो फर्स्ट डे था मेरा, मैं एक ज़रगर की दुकान पे गया। वो रिश्ते में मेरे मामू थे। मैंने कहा जी मुझे आप ना ये सिखाएं गोल्ड का काम? जी गोल्ड का। कितनी दिहाड़ी मिलती थी? वो दिहाड़ी पे नहीं था, वो मेरे मामू थे। उन्होंने कहा कि आप काम सीखें तो आपको जल्द अज जल्द मैं वीज़ा दूंगा और आप बाहर जाके काम करेंगे। अच्छा, उसी असना में फिर मैंने कहा ये गुजारा किस तरह होगा। फिर मैं बाबा साहब में आया। पहली जो मुझे कवाली में मिले, ग़ालिबन मुझे याद है 30 या 35 रुपये मुझे मिले। वो मैंने ला के अम्मी को दिए। मैंने कहा माया मेरी पहली कमाई आप रखें। तो उन्होंने मेरे लिए बड़ी दुआ की। बोला बदर मियां दाद के लिए भी ऐसे दुआ की थी, तुम्हारे लिए भी ऐसे दुआ, बस बाबा साहब का दर ना छोड़ना। अब वो एक लज्जत, कहते हैं ना लज्जत आशनाई, वो जब कवाली की मुझे थोड़ा सा लगा और मैं 30-35 रुपये घर लाने लगा तो वो मुझे अच्छा लगा। वो एक दिन आ गया इस तरह का कि मैं आपको उधर भी लेके चलूँगा। वो जिसको खोखा कहते हैं ना, लकड़ी का, उस वक्त वो उसका नाम है अल्लाह दिता काले खान। उसकी एक रेड़ी होती थी, उस पर उसने साबन भी लगाया होता था। एक टेप होती थी नुसरत फ़तेह अली की और गुलाम फरीद साबरी की कैसेट्स होती थी। तो इसी तरह बैठा तो उसने मेरी कहानी सुनी। तो कहता है इस तरह करते हैं, मैं आपके कैसेट ना करूँ, आपको कवाली आती? मैंने कहा मुझे कवाली तो नहीं आती, ठीक है, लेकिन कहता हम ट्राई तो करें। अब वो एक टेप रखी हुई ऊपर, एक टेप है और एक माइक जो है ना, वो हमारे वालिद साहब का हुक्का होता था, उसकी नड़ी नहीं जो होती वो जो लंबी सी, उसके साथ माइक रुमाल से बांध के मेरे आगे रख दिया। 2-3 बंदे हमने दरबार शरीफ से पकड़े 100-100 रुपये पे उसने, कि यार आप साथ बैठ जाओ, ठीक है, हमें एक कैसेट करनी है। उस वक्त 2-4 दुकानें बहुत मशहूर थी जिन्होंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब और मेरे वालिद साहब उस्ताद मियां दाद खान साहब की तस्वीरें भी लगाई हुई थी और कैसेट बहुत मशहूर थी उनको भी बुला लें। तो वो सारे टेपें उठा के आ गए। उन्होंने समझा कि बदर मियां दाद साहब की रिकॉर्डिंग। अब जब वो आ गया, अब जब मैं बैठ गया तो वो अल्लाह देते को पूछने लगे यार वो किधर है खान साहब? उन्होंने कहा यार यही गाएगा। उन्होंने कहा यार तुमने अपना भी टाइम बर्बाद किया, हमारा भी किया। वो पता नहीं क्या ऑल फॉल उन्होंने सही हमें दोनों को कहा और अपनी टेप्स उठाई और हमें बुरा भला कहते वो निकल गए। वो बंदा वो भी रोया। उसकी शादी होनी थी नेक्स्ट मंथ में। उसके पास जो जेवर था उसने वो जेवर बेचा
और साउंड लेके आ गया। जब साउंड लाया उसने कहा अब कैसेट साउंड पे होगी। अब मुझे कवाली नहीं आ रही तो मैंने एक मुखड़ा लिखा था, जो कुछ मंगिया सी इथों पा लिया, असी ते फरीद नाल दिल ला लिया। अब मैं शायर तो नहीं था, अब मुझे आगे लिखना नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं। तो आप बिलीव करें, जिस तरह ख्वाब में नहीं कोई बताता कि आगे ये लिख लो, मैंने आगे वो जो लिखा, बाबा तेरे दारू ते पावा जलियाँ, घुंगरू में पा के फेरा विच गलियाँ, बुल्ले वांगू मैं भी नच के मना लिया, असा ते फरीद नाल दिल ला लिया। उस इतना रवानी से मैंने लिखा और पहला कैसेट इधर मैंने वो साउंड सिस्टम पे किया और फिर वो चला गया बदर मियां दाल खान साहब के पास। उस वक्त बस्तामी रोड में रहते थे। उन्होंने कहा खान साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो ये मैं कैसेट निकाल दूँ। तो उन्होंने कहा मुझे कोई इतराज़ नहीं, निकाल दें। वो वहाँ से पाकपतन आया, उसने जनाब मेरे पास उस वक़्त एक कुर्ता होता था वाइट कलर का, जिसको मैंने कलर करवाया। एक ही कुर्ता था? एक कुर्ता था मेरे पास, पिंक कलर का, मुझे आज तक भी याद है। अब फिर 2-4 गुलाब के हार वो मेरे डाले और एक तस्वीर इस तरह करके ना मेरी पहली तस्वीर बनी। वही तस्वीर फिर मैंने उस कैसेट पे लगाई। तो वो कैसेट इतना हो गया कि पाकपतन शरीफ में ये नीचे ये वाली दुकान पे लग रहा है तो मैं खुश हो रहा था, ये मेरी कवाली। इवन देन इतना हुआ कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब 1996 में, मेरा ख्याल उनका वो लास्ट ईयर था या सेकंड लास्ट ईयर था, तो वो आए तो कह रहे यार ये किसकी कवाली है। वो इधर हमारे ग़ुलाम मोहम्मद माने का थे, वो वज़ीर भी थे उस वक्त, उनके घर कवाली पढ़ने चले गए। तो वो उन्होंने कहा जी वो एक कवाली इधर नई निकली है वो सुनाएं। तो नुसरत फ़तेह अली भाई कहने लगे कौन सी? उन्होंने कहा जी वो असा ते फरीद नाल दिल ला लिया। तो वो हंसने लगे, कहते यार ये किसकी कवाली, मुझे तो नहीं पता, हाँ अलबत्ता मैं जहाँ से गुजर रहा हूँ ये मैं सुन रहा हूँ, ये किसने पढ़ी है। तो वो मेरा एक सबब बना, अल्लाह देता काले खान, वो मेरा मोहसिन, आज भी उसको मैं मिलता हूँ तो पहले उसके मैं पाँव को हाथ लगाता हूँ। तो कहता नहीं, मैंने कहा ना पता नहीं अल्लाह पाक ने आपको मेरे लिए बनाया था। इसके बाद जब मैंने वो किया 1998 या 1999 में, बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दियाँ, जब मैंने वो किया तो फिर पता चला कि एक शेर मियाँ दाद खान को कवाल जिसने जन्म ले लिया पाक। वो कौन सा राग या सुर है जो बुज़ुर्गों से आपको विरसे में मिला और आपने उसे आगे बढ़ाया? हमारे जो दादी अम्मा थे वो मैंने देखा कि बड़े भाई बदर मियां दाद साहब को राग भैरव में एक ख्याल था, उसका आलाप करवाते थे, तो मैं वही आपको सुनाता हूँ। सरे ग म पद परम पगम रे, अल्लाह वल्लाह जल्ले शान अल्लाह, तोरा नाम ले होवे दिलों तसल्ला, अल्लाह वल्लाह जल्ले शान अल्लाह। ये भैरव राग में सुबह का राग है। और जो ठाट कल्याण है उसमें एक था वो हज़रत मीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का कलाम था। काजल डालूं तो हाँ काजल डालूं तो किरकिरा, मुझसे सुरमो सो न जाए, पिया जिन नैन में तुम बसो वहाँ दूजा कौन समाए, खुसरो निजाम के बल बल जायो, अपनी सी रंगली रे मुझसे नैना मिलाई के। वालदा और बेटियां भी मिलने आई। इसका नेक नाम कुक्कू है, मेरे लिए अब भी ये कुक्कू ही है। कव्वाली का तो कोई ही पता नहीं था कि ये करेगा।
जब सब छोड़ के चले गए तो मैंने इसको दरबार पे भेजा। बड़ी स्ट्रगल मैंने इसके साथ की, वो बड़े के साथ भी मेरी बड़ी स्ट्रगल थी, इसके साथ भी। माशाल्लाह उसको अल्लाह ने नाम दिया, वो यहाँ से चला गया। सब बेटों ने मुझे छोड़ दिया, इसने नहीं मुझे छोड़ा। रो के क्या दुआ करते थे? हम दोनों सजदे में गिरते थे कि या अल्लाह ये मेरी इज़्ज़त करता है, मुझे बहुत प्यार करता है, तो मैंने कहा अल्लाह इसको भी ऐसा ही बना दे जैसे बदर मियाँदाद को बनाया। मैं इसके लिए ये दुआ करती थी। आपको राग मौसीकी का कुछ पता है या नहीं? पता सब कुछ है, गा भी सकते हैं, बच्चियाँ भी गा सकती हैं, लेकिन हमारे ख़ानदान में अलाउ नहीं है। जी शायरी में मेरा हाथ है, इसमें शायरी जो मेरे पास बैठ के ये करता था, तो ये मैं बताती। इसने एक वो जो चिड़ियाँ बोलती हैं लिखी थी ना, उसमें इसने कहा है कोयलें बोलती हैं, बुलबुलें। तो मैंने इसको कहा नहीं 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 नहीं, यहाँ रुको, ये बाबा फरीद का वाक़या है, चिड़ियाँ बोल दिया। बाबा फरीद ने कहा था कि वो मर गई, अब इस पे ये शेर लिखो। ये बचपन में कैसे थे? शरारती थे? बहुत शरारती, बहुत ज़्यादा। जब तक इसको मार नहीं पड़ती थी ये ठीक नहीं होता था। किससे? मैंने भी मारा, ये अपने भाइयों से भी बहुत मार खाता था। बदर ने बहुत मारा इसको। आप अब भी मार लेती हैं या नहीं? मार लेते हैं, क्यों नहीं मार लेती। बाबा की अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि बाबा आजिज़ी पसंद बहुत हैं, और बुरी बात ये लगती है कि बाबा हमें ज़्यादा टाइम नहीं देते। कभी डांटा नहीं है, और बुरा ये थोड़ा थोड़ा बिज़ी रहते हैं तो फ़ोन नहीं उठा पाते, इसलिए। कव्वाली इनकी मेरी फेवरेट है, वो नसीबा खोल दे मेरा। नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह। नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह। आपका घराना कव्वाल बच्चे के घराने के हवाले से मशहूर है। क्या गायक और कव्वाल में कुछ फ़र्क होता है? फ़र्क होता है। जो हमारी पहली जो बुनियाद रखी गई है, वो बुज़ुर्गों ने क्लासिकल सीखा, वो गायक थे पहले। ये जो कव्वाली आई है, ये फिर पुश्त दर पुश्त जिस तरह के क्लासिकल आस्ता आस्ता ख़त्म होता गया, और फिर कव्वाली का रुझान। ज़्यादा बड़ा फनकार कौन होता है, गायक या कव्वाल? हमारे बुज़ुर्ग सारे गायक थे, गायक ही बड़ा होता है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान आपके सगे मामूज़ाद भाई थे। हिजरत के वक्त आप पाकपतन आ गए और वो लायलपुर जा आबाद हुए। वो तो बहुत आगे निकल गए, आपका घराना पीछे क्यों रह गया? मेरे जो दादा अबू थे, दीन मोहम्मद ख़ान दीना जलंधरी उनका नाम था। उस वक़्त EMI के रिकॉर्ड जो होते थे ना, वो उनके सोने में बिके हैं। उस वक्त जो वायसरा हिंद था, उन्होंने उनको कहा कि दीन मोहम्मद आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जिस तरह की आपका महल है, जिस तरह इस तरह का मैंने लेना है। तो जलंधर में अभी भी वो बस्ती, शेख दरवेश बस्ती में वो उसी तरह महल है। मैं गया था पिछले दिनों, उस वक्त वो बहुत मशहूर थे। वो इसी तरह मशहूर थे जिस तरह इस दौर में नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब मशहूर थे। जब माइग्रेट होके वो फैसलाबाद इसलिए चले गए कि मेरे जो दादा फ़तेह अली थे, मुबारक अली ख़ान थे, उन्होंने कहा कि हम फैसलाबाद जाएंगे। मेरे दादा अबू ने कहा कि मैं तो उधर ही जाऊँगा, बाबा साहब की चौखट पे जाऊँगा, पाकपतन शरीफ। और इसको आप हमारे बैड लक लगा लें या क्या, कि हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हुए हैं उनकी उम्र बहुत यानी कम उम्र में वो चल बसे। दादाजी की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 45-50, पापा की भी इतनी। जिस तरह देख लीजिए बदर मियाँदाद साहब, उनकी भी। तो हमें वो चीज़ें नहीं मिली। बुज़ुर्ग हमारे सर पे होते तो हमें और सीखने को भी मिलता। वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्योंकि वो जिस तरह आए थे, कायम दायम थे, उन्होंने अपनी रियासत की, उन्होंने अपना नाम बनाया। क्या राहत फ़तेह अली ख़ान से रब्ता है या वो बहुत बड़े हो गए, कम मिलते हैं? जी, काफ़ी अरसे से नहीं है। पहले बहुत हम मिलते थे, एक दूसरे से बहुत मिलते थे। मैं समझता हूँ कि शायद बिज़ी लाइफ है इंसान की, वो भी बिज़ी है, मैं भी बिज़ी हूँ। क्या ये सच है कि पिछले 20 सालों से आम नहीं खाया, फलों के बादशाह का जायका तक नहीं चखा? ये बिल्कुल सही है। मेरी जब आवाज़ बैठ जाती है ना, मुझे लगता है मुझसे सारे रूठ गए हैं। मैं ज़िंदगी में इतना गमज़दा नहीं होता, जब मेरा आवाज़ बैठता है तो वो गमज़दा होता। मैं आम, खरबूजा, बादाम हालांकि आवाज़ के लिए कितना अच्छा होता है, वो मैं खा लूँ। यानी ये वो चीज़ें, देसी घी खा लूँ, ये वो चीज़ें जिस तरह पता क्या शर्तिया अभी दें अभी ख़त्म।
आम बड़ा दिल करता है जी, लोग जब घर में खाते हैं तो मैं बस देख के बस मैं लस्सी पी लेता हूँ बस। रंग बिरंगे पत्थरों की अंगूठियाँ, ये सुर्ख लिबास, क्या कवाल के लिए दूसरों से मुख्तलिफ होना ज़रूरी होता है? कवाल के लिए तो सिर्फ ये ज़रूरी होता है कि वो अच्छा कलाम पढ़े और अपने। ये हकीक पहने हुए हैं आप? ये जी मैंने हकीक पहना हुआ है। अंगूठी का मैं आपको एक छोटा सा राज बताता हूँ कि जब अल्लाह गरी के रहमत करे नुसरत फ़तेह अली खान साहब घर आते थे ना इधर, तो मैं ना स्कूल से जब आता था मैंने हाथ पकड़ लेना उनका, तो मैंने ना अंगूठी उनकी देखी, उनकी बिल्कुल इस तरह की एक अंगूठी थी उनके हाथ। तो मैं सोचा करता था जब मैं बड़ा हूँगा ना तो मैं इस तरह की अंगूठी लाजमी बनवाऊँगा। मैं चला गया जी सेमन कलंदर पाक, वहाँ पे हाज़िरी दी। मेरे खालू थे अनवर, उनका नगीनों का काम था, वो सेमन में बैठे हुए, तो मुझे कहते एक नग आया है यार तुम ले लो। मैंने कहा अच्छा ही दिखाएं, और ये बिल्कुल वही कटिंग थी। मैंने फिर आके यहाँ पे एक जरगर थे, उनको कहा जी खान साहब की ये तस्वीर नुसरत फ़तेह अली खान की, उन्होंने ऐसे किया हो तो पूरी अंगूठी है। मैंने कहा इस जैसी मुझे अंगूठी बना दें, तो ये उस वक्त की मैंने पहनी हुई है। रोज़ाना रियाज करना उनका मामूल है। अबुल्ले शाह फरमाते ने पढ़ पढ़ इल्म किताबां तकियों, कदी अपने आप नूं पढ़िया ही नहीं। भज भज वड़ना है जा मंदिर मसीतां, कदी अपने अंदर तू वड़िया ही नहीं। एवें रोज शैतान नाल लड़दा है, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा, जेड़ा घर बैठा उन्नू फड़िया ही नहीं। अपने स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल पाकपतन शरीफ आए। स्कूल के प्रिंसिपल ने इस्तकबाल किया और ये 85 में मैंने यहाँ से मैट्रिक क्लियर किया। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल था उस वक़्त, तो हम पढ़ा करते थे, मैं आज भी पढ़ता हूँ, कलाम इकबाल था वो। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह के बुरहान, हर लहज़ा है मोमिन। उस क्लासरूम का दौरा भी किया जहां पढ़ा करते थे। असातिज़ा के साथ ग्रुप फोटो बनवाया। अपने शहर की तंग गलियों से गुजरते हुए गवर्नमेंट एमसी स्कूल पहुंचे। जी ये प्राइमरी स्कूल था जब मैं इधर पहली क्लास में, जिसको हम पंजाबी में कहते कच्ची क्लास में था मैं, और मेरे वालिद साहब इसी स्कूल से पढ़े हुए थे, जलंधर से जब आए थे। बाकी ये जो कमरे हैं इनमें ख़ासियत ये है कि यहाँ पे जब कवाल आते थे, नुसरत फ़तेह अली खान साहब आते थे, गुलाम फरीद मकबूल साबरी साहब आते थे, तो यहाँ पे आके स्टे करते थे। इधर वो दिन रात लंगर भी चलता था और रात को जाके महफिल समा होती थी बाबा साहब के मेले पे। कितने कितने घंटे गाते थे उस वक़्त? क्योंकि कवाल बहुत कम थे, सुच्चल कवाल थे सारे, और एक एक घंटा 1.5 घंटा मिलता था गाने के लिए सबको।
पैसे कितने कितने मिल जाते थे उर्स पर? कोई लिमिट नहीं थी, जिसका रंग बनता था उसको बेबहा पैसा होता था, उस दौर में बड़ा पैसा होता था। आपको आज तक सबसे ज्यादा किसी महफिल से कितने पैसे मिले? अब तो माशाल्लाह काफ़ी मिलते हैं। करोड़? नहीं जी, करोड़ तो नहीं है। 50 लाख? 20-25। टुरे आजा फरीदा, टुरे आजा, माला तेरी काठ दी ते लावण तेरी भुख, जिन्हों ने खादी चौपड़ी आप सहन गए दुख, फरीदा टुरे आजा, फरीदा टुरे आजा। अपने दोस्त अल्लाह दिता काले खान की छोटी सी दुकान पर आए। अल्लाह दिता ने मुश्किल वक्त में उनकी पहली कैसेट रिकॉर्ड की थी। बाजार से गुजरते हुए हजरत बाबा फरीद के आस्थाना पर आए। दरबार हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर के नामजद सज्जादा नशीन दीवान अहमद मसूद चिश्ती से मुलाकात की। अफ्तार पार्टी का भी वहीं एहतमाम था। नमाज अदा की। ये फरमाएं कि जो रूहानी सलासिल हैं, इनके साथ जो कवाल जुड़े होते हैं, इसकी क्या वजह है? क्या रोज़ाना कवाली सुनी जाती है या उनको मखसूस घरानों को क्यों साथ रखा जाता है? इस सिलसिले में कवाली जो है महफिल समा अहम जुज़ है, तो इसलिए ये कवाल हजरात का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है हमारे ख़ानदान से और हमारे इस घराने से, कि हमारे सदियों से जो निस्बतें चली जा रही हैं वो इसी तरह जारी हो सारी हैं। आज भी वही उन्हीं के वारिस जो हैं वो बाबा साहब में वो परफॉर्म करते हैं और वो हाज़िरी पेश करते हैं। और ये जो ख़ानदान है ये भी अरसा दराज से आपके साथ वाबस्ता है। आप इनकी कवाली सुन के क्या महसूस करते हैं? शेर मियाँ दाद साहब हमारे रस्मी कवाल भी हैं और बाबा साहब के मंजूर नज़र भी हैं। तो इनके दादाजी अहमदीन खान साहब, जो मेरे दादाजी के साथ बड़ी वो प्यार और मोहब्बत उनकी थी। इनका क्या ख़ास रंग है जो चिश्तियों को पसंद है? बस एक कवाली में तो आपको पता है कि खुद सूफियाना कलाम जो पढ़ते हैं तो उसकी एक ख़ास कैफियत है जो वो सरासर से चली जा रही है, तो उसी कैफियत से ये भी पढ़ते हैं। ये कवाल तो एक बहुत अच्छे हैं ही, बतौर एक इंसान भी ये हमने इनको बहुत अच्छा पाया। दीवान अहमद मसूद चिश्ती के साथ हजरत बाबा मसूद गंज शक्कर के दरबार पर चादर चढ़ाई और दुआ की। दरबार पर हाजिरी के बाद महफिल समा हुई। अगले दिन गवर्नर हाउस लाहौर आए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात की। रात को लाहौर में दोस्त अदाकारों और फिल्म इंडस्ट्री की मुख्तलिफ शख्सियात को मदऊ कर रखा था। जितना बड़ा इनका फ़न है उसको हम किसी तरह भी माप नहीं सकते। और फिर ये सूफिया कलाम पढ़ते हैं, वो दूसरे सिंगर्स की निस्बत और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जहाँ पे ये अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं, एक समा बांध देते हैं, ये जितना दिल से परफॉर्म करते हैं, मैं तो क्या शायद जो इस ज़ुबान को नहीं भी समझते, उर्दू पंजाबी को,
वो भी इनके फ़न में डूब जाते हैं। मुझे खान साहब का फ़न बहुत अच्छा लगता है। इवन देन इतना अच्छा लगता है कि मैं खुद खान साहब के साथ जो है वो कव्वाली परफॉर्म कर रही हूँ। इंसान बहुत अच्छे हैं कि हम मजाक करते हैं, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरते हैं और ये हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरते हैं। पार्ट टाइम बहुत अच्छी जुगत भी करते हैं। ये मैनू यही कहते कुछ खाया कर, मैं क्या मैं एक बंदे का 20 लाख खा गया और कितना खा जाऊँ। बाअदब बहुत है, अपने से बड़े का अदब करते हैं। और मैं सिर्फ एक बात कह के बात ख़त्म करूँगा इनके लिए कि रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, ये शख्स धूप में देखो तो छाँव जैसा है। एक तो जो जब आप इंसान स्टेज पे जाता है, को लाइव परफॉर्म करता है, तो हम लोग परफॉर्म करते हैं उसके लिए 3-4 मिनट का एक गाना, 5 मिनट का गाना, और जब पौना घंटा या घंटा आप एक कव्वाली को आप गाएंगे और मुख्तलिफ, और आपका चेहरा जो है वो जैसे लोग, मुझे भी लोग यही कहते हैं कि जब मैं गाता हूँ तो मेरा चेहरा हर वक्त मुस्कुराता हुआ होता है। इनको भी मैंने इसी तरह ही देखा है गाते हुए कि इतनी आसानी से अपना उसको ये गा लेते हैं। मैं कहूँगा कि वो एफर्टलेस जो एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो इस तरह ये गाते हैं। शेर में यादात, अगर इनकी शख्सियत के बारे में कहूँ एक लफ्ज़ तो वो है आला, और अगर इनकी गायकी के बारे में मैं फ़ील करता हूँ तो वो है कि बहुत आला। तो बदर मियां दाद मेरे बड़े भाइयों की तरह थे और ये मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। खान साहब के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरा 20 साल का सफ़र है। 20 साल बड़ा अरसा होता है जी। और इनका जो ख़ानदान है, इनके ख़ानदान पे औलिया कराम का करम है। और अक्सर सुना है हमने कि कहते हैं कि जो मेरे साथ ठीक है वो ठीक है, तो इनके लिए ये कहूँगा ये सब के साथ ठीक है तो मेरे साथ तो फिर ये बहुत ठीक होंगे। ये इंसान इतने खूबसूरत हैं, इनकी आदत इतनी अच्छी हैं। गायकी केसेट दौर से शुरू की, अब लाइव शोज का फैशन है। कमाई उसमें ज़्यादा थी या इसमें है? लाइव शो में आमदन ज़्यादा है, कैसेट में तो एक फिक्स होता था। ज़्यादा से ज़्यादा कैसेट वालों ने कितने पैसे दिए? कैसेट वालों ने तो अपनी मर्जियाँ की हैं उस वक्त, लेकिन मैंने शुरू किया था तो पैसे दे के शुरू किया था। अपना पोस्टर जो मैंने पहला बनाया, उसके बाद जब वो मेरे कैसेट रिलीज़ होते गए, बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दिया सुपर हिट हुई, फिर मुझे ईगल ने सबसे पहले मुझे मुतारफ़ करवाया और मुझे बुलाया। तो जब उन्होंने कहा कि आपको 15,000 रुपये फ़ी कैसे, मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ना काम की पाकिस्तानी फिल्में हैं, ना भारत जाने का चांस। मौका मिलता तो शायद राहत फ़तेह अली और आतिफ असलम की तरह आप भी मशहूर हो जाते। एक शौक़ था कि बाहर जाके काम करें, अपने वतन के लिए करें। मैंने बॉलीवुड की एक फ़िल्म है डेविल इन द पैलेस, उसके जाके मैंने म्यूज़िक बनाया। मेरे साथ AR रहमान साहब के असिस्टेंट जो थे ना, दिलशाद साहब, उन्होंने, और विक्रम सिंह सिंधु जो उसके फिल्म साज थे, उन्होंने में से शारजा में मैंने रिकॉर्डिंग भी की। लेकिन अब बिलीव करें, जब से उन्होंने हमारे पाकिस्तान को इस तरह समझा हुआ है तो फिर मैंने गवारा ही नहीं किया, ना मेरी गैरत ने, क्योंकि जो मेरे पाकिस्तान का नहीं, हम उसके नहीं हैं। देवमालाई दास्तानों में सुना है कि गायक का सुर ठीक लग जाए तो गिलास टूट जाते हैं, बारिश बरसने लगती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मेरे साथ ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। हमने भी बुज़ुर्गों से सुने ये किस्से, कहानियाँ, ये जो बातें हैं, अजमूदा कभी भी नहीं हुई। मरहूम बड़े भाई बदर मियां दाद के साथ मिलकर कवाली करते थे, क्या इख्तलाफ हुआ कि उनसे अलहदा हो गए थे? तलाफ़ लगा लें या एक चीज़, क्योंकि पाक पतन शरीफ में हम सारे इकट्ठे भाई रहते थे, तो इस्टेब्लिश जब हुए बदर मियां दाद खान साहब में, तो वो लाहौर आके शिफ्ट हो गए। इधर कुछ ऐसे लोग थे, क्योंकि मेरे भाई जैसा कोई भाई नहीं था, सेम लाइक ही वाज माय फादर। लेकिन लोग जब आर्टिस्ट बढ़ता है जब, तो आप देखेंगे कि उनके करीब ऐसे लोग मशावरत एडवाइज़र होते हैं, फ्री एडवाइज़र, जो कहते हैं हम आपके बड़े सज्जन हैं, ये ना करना, बाल इस तरह कर लो, ये आपका कलर अच्छा नहीं लग रहा, ये हो रहा है। उस वक्त वो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं। खूनी रिश्ते बंदा बहुत पीछे छोड़ जाता है। तो वहाँ पे ये था, एक माहौल क्रिएट था। लेकिन वजह ये थी, वो कह रहे थे कि आप लाहौर आ जाएं। वो अपनी एक थ्योरी से सही कह रहे थे कि हम स्टेब्लिश हो गए हैं, आप चले। लेकिन मैंने कहा जी मैं लाहौर नहीं रहूँगा, मैं हूँगा पाक पतन शरीफ। बाबा फरीदुद्दीन सरकार जिन्होंने आप पे रंग चढ़ाया है, मैं भी उस रंग में रंगना चाहता हूँ। तो बस उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर प्यार मोहब्बत, उन्होंने कहा अगर तुम जाना चाहते हो तो यू आर फ्री,
यू कैन गो। मैं फिर वहाँ से आ गया जी पाकपतन शरीफ। वो कौन लोग हैं जो आप पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि आपने घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद किया और एक बेवा के घर पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया? ये कुछ अनासर हैं सब्ज़ाजार में ही, तो बिल्कुल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें मैंने हलफ भी दिया था। मेरे लिए सारी बच्चे हैं मेरे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं बेगुनाह भी हो गया, बरी भी हो गया। लेकिन उन लोगों के लिए कि फ़नकार के साथ इस तरह की नहीं करते, क्योंकि फ़नकार के साथ 12-15 घर होते हैं। एक बंदा किसी के इल्ज़ाम से डिस्टर्ब हो जाए उसकी सारी लाइफ, तो लोगों को चाहिए इस तरह के इल्ज़ाम ना लगाएं। कहाँ बड़े बड़े कारपोरेट स्टूडियो और कहाँ आपने सूफ़ी स्टूडियो बना लिया है, आप कैसे मुकाबला करेंगे? ये मैंने अल्लाह का अमर समझ के और अल्लाह से एक अर्ज़ की थी, क्योंकि लॉबी सिस्टम बहुत चल गया है, फ़लाँ स्टूडियो 6 फ़नकार अगर अब घर के हैं तो वो कहते 7वां ना आए। तो सूफ़ी स्टूडियो का जो मेन एम है वो ये है, इसमें अच्छा कलाम पढ़ा जाए। सूफ़ी स्टूडियो में मैं वो लोग जो मेरी तरह हैं तो वो आएँ, इसमें अपना परफॉर्म करें। आपकी तरह से क्या? मेरी आदत है जी एक कि कह के काम नहीं मांगते, ठीक है। जो लोग शर्मसारी से या अपनी इज़्ज़त नफ्स को समझते हैं कि मजरूह ना हो, अपने घर में बैठे हो, उनको मैं खुद कॉल करूँगा। वो मुझे पता है कौन कौन लोग हैं, और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो सुन रहे हैं, जिसने गाना है, जिस तरह वो कहते हैं ना कि आएँ और आके इम्तिहान दें, इम्तिहान की ज़रूरत नहीं है। अगर टैलेंट है तो प्लीज़ आएँ, मैं सब के लिए हाजिर हूँ।